समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है। वो क्षण यही है। जो प्राण देता है वो भगवान है, प्राण बचाने वाला वैद्य और प्राण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय। हर जगह प्राचीन उल्लेखों में क्षत्रिय शब्द का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है और राजपुत्र वही होता है जो क्षत्रिय धर्म को संस्कारों में और अपने अपने व्यवहारों में ढोता हो। क्षत्रिय और राजपुताना के बीच भ्रम को दूर करने के लिए क्षत्रिय राजपुताना का एक संदेश। क्षत्रिय वीर रक्षक योद्धा को कहते हैं। जो कोई खास व्यक्ति हो सकता है जो रणभूमि में लड़े, जो अपने शरीर से दूसरे की रक्षा करे, युद्ध भूमि में अडिग लड़ता रहे, राष्ट्र और समाज के सभी प्राणियों की रक्षा करे और उसके लिए अपना प्राण बलिदान दे, जिसके लिए रक्षा हेतु जीवन प्राण त्याग करना श्रेष्ठ कर्तव्य हो। उसे अधीनता और स्वाभिमान से समझौता किसी भी तरह से स्वीकार न हो। इस हेतु रणभूमि में वीर गति को प्राप्त करे। दूसरा क्षत्रिय वह होता है जो मानसिक आधार पर होता है। जो कोई भी खास व्यक्ति हो सकता है जो अपने शब्दों से अन्याय के विरुद्ध लड़े, अपनी लेखनी से, अपने वचनों से, अपने वेशभूषा से, अपने संस्कार परंपरा से समाज में सत्य धर्म निष्ठा लोगों के बीच फैलाए। उसका आचरण लोगों के अंदर व्यवहार में प्रत्यक्षीकरण करे। राष्ट्र के लिए मर मिटने का संकल्प रखे, जरूरत पड़ने पर रण में कूद जाए। अपने स्वभाव और संस्कार से राष्ट्र की रक्षा एवं जीव जंतु पशु पक्षी सभी की रक्षा करे। तीसरा क्षत्रिय वह होता है जो प्राचीन क्षत्रियों का एक राजवंश ही चलता आ रहा हो, जो क्षत्रियों का ही वंश कहलाता हो, जिसके वंश में क्षत्रियों ने लगातार राज किया हो, जिस वंश में क्षत्रियों का कर्तव्य ही प्रधान हो। ऐसे प्राचीन क्षत्रियों का राजवंश जो है वह मुख्यतः दो रूप में, दो नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय। भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और भगवान श्री कृष्ण कान्हा जी चंद्रवंशी, जिनके ऐतिहासिक प्रमाण वंशावली हो। ऐसे क्षत्रिय प्राचीन भारतीय राष्ट्र रक्षक और शुद्ध रक्त ऐतिहासिक एवं प्रमाणिक वंशावली के साथ हो। राजपूत एक अपभ्रंश शब्द, वास्तविक शब्द है राजपुत्र और रजपूत शुद्ध है, जिसका अर्थ है वीर धरती पुत्र, राजा का पुत्र, जो अपने आप में एक शान, एक शौर्य है, एक वीरता का प्रतीक है, एक स्वाभिमान का प्रतीक है, अनेक प्राचीन क्षत्रियों की पहचान है, जिसे हमारे पूर्वजों ने भेदभाव मिटाने के लिए, सभी को एक में संगठित करने के लिए सभी क्षत्रिय वंश, चाहे वो चंद्रवंश हो, सूर्यवंश हो, अग्निवंश हो, नागवंश हो, ऋषि वंश हो, जितने भी वंश हैं वे सभी प्राचीन वंशों को, उनके अनेक कुल शाखाओं को जो उनसे निकला सभी को एक में संगठित किया। प्राचीन क्षत्रिय वंशावली के आधार पर अनेक वंश कुल शाखा खंड हुए, जिसे मिलाकर राजपुताना बना। इसलिए हम सब कहते हैं क्षत्रिय राजपुताना। कहा जाता है जिसके अंदर रवानी नहीं उसके अंदर जवानी नहीं। खून में रवानी है उसी की तो जवानी। शान हमारी राजपुताना, जान हमारी राजपुताना। जय 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 राजपुताना। बड़े से बड़े बुजुर्ग से बुजुर्ग, बड़े से बड़े धुरंधर और बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े से बड़े सभा समूह संघ महासंघ और बड़े से बड़े पंडित और लेखक लग गए, लेकिन क्षत्रिय एकता यह कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा। सब थक हार कर छोड़ देते। समाज के ऊपर धीरे धीरे होगा। कभी उसके पीछे का कारण विचार किया है आपने? चलिए छोड़िए, पर आखिर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं उसका उत्तर। तो उत्तर में इतना ही होगा कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को दिमाग में रखिए जो हमारी कमजोरियों को दर्शाता है। यदि इन कमजोरियों को हम अपने से दूर कर लें तो समाज को संगठित करने में अत्यंत सहूलियत मिले, सहजता मिले और निश्चय ही हम संगठित हो पाए। तो कमियां क्या है? पहली कमी आत्मबल की कमी। दूसरी कमी सबको मिलाकर अपनी बात को सर्व समाज के बीच में स्पष्ट न कर देना, बल्कि खास पदाधिकारियों तक ही बात को सीमित रखना।
गुप्त रखना। तीसरी बात, किसी दूसरे संगठन, विचारक, लेखक, संगठन के पदाधिकारियों पर, किन्हीं राजनेताओं पर उंगली उठाना, टीका टिप्पणी करना, व्यंग करना, खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरों को पोक करते रहे, परेशान करते रहते, जहां सहयोग मिलना चाहिए वहां नहीं मिल पाए। चौथी बात, अपने स्वचरित्र से ना प्रचारित होकर दूसरे के ऊपर आश्रित होकर समाज पर निर्णय छोड़ना। पांचवी बात, स्वयं तेज, बल, ज्ञान, जिज्ञासा और प्रयास की कमी होना। छठी बात को सभी जगह ना प्रसारित करना बल्कि सिमट कर रह जाना। सभी से सौहार्द, प्रेम भाव न रखना, भेद भाव, अंतर बाहर रखना, द्वंद्व रखना। सातवीं बात, अपने केंद्र बिंदु लक्ष्य को छोड़कर स्वार्थ लालच में पड़ जाना। आठवीं बात, मूल लक्ष्य को बार बार बदलते रहना, अर्थात विचार के बदलाव से संगठन का भिन्न भिन्न निर्माण हो। नौवीं बात, ना ही तो ऐतिहासिक स्थल पर और ना ही तो प्राचीन क्षत्रिय वंशावली इतिहास के पन्नों को संचित कर सभी भाई बंधुओं को जोड़ना, शुद्ध रक्त क्षत्रियों को एकजुट करना। 10वीं बात, ना ही अपने से बिछड़े क्षत्रियों को एक करने का प्रयास ही करना। 11वीं बात, अहंकार में बड़ा छोटा कहकर अंतर करना और रिश्ते छूट जाना, प्रेम का टूट जाना। 12वीं बात, क्षत्रिय होना और प्राचीन क्षत्रिय राजवंश से होने की वास्तविकता को ना जान और बता करके अंतर को न समझने के कारण क्षत्रिय और राजपूत के बीच अंतर का दीवार खड़ा करना, लोगों को बरगलाना और अपना स्वार्थ सिद्ध करना। 13वीं बात, वंशावली से प्राचीन क्षत्रिय राजवंश की पहचान में देर करना, अपने डफली अपना राग बजाते रहो। 14वीं बात, आपस में प्रेम नहीं बल्कि अहंकार और छल हृदय में रखना। ये कुछ मुख्य कारण है जो क्षत्रियों को संगठित नहीं होने दे रहा, सशक्त क्षत्रिय समाज का निर्माण नहीं होने दे रहा, जिसका परिणाम यही होगा कि अनेक संस्थान भी होंगे परंतु सभी के सपने अधूरे रह जाएंगे, समाज में भटकाव और भिन्न भिन्न मतों से टूटते रह जाएंगे परंतु संगठित नहीं हो पाएंगे। कहा जाता है कि जिसके अंदर समाज के प्रति, जगाने के प्रति, समाज को एकजुट करने के प्रति, समाज को वंशावली ऐतिहासिक प्रमाणों के कारण उसके आधार पर भाइयों को जोड़ना और क्षत्रिय राजपूताना वंश को एक में संगठित कर लेना, छोटे बड़े सबको एक में कर लेना, जो नहीं जानता और समाज को कभी विकास नहीं कर सकता। कहा जाता है कि जिसके अंदर रवानी नहीं उसके अंदर जवानी नहीं। खून में रवानी, उमंग होना चाहिए, जिंदगी में दीवानी जवानी होनी चाहिए। यह मेरा निजी विचार था। आपके सुझाव के लिए आपके शब्द मेरे लिए अनमोल होगा। जय माँ भवानी, जय जय राजपूताना। भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।